Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be doing well. Today we are going to start lecture number 2 of real analysis. In lecture number 2 we are going to start from Aristotelian and non-Aristotelian logics. First of all, we are going to define what is proposition. For reasoning, we have to use propositions. So, what is proposition? A declarative statement which may be true or false but not both is called proposition. कि proposition क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको या तो आप ट्रू मानेंगे या आप उसको फॉल्स मानेंगे, तो ये क्या कहलाती है? आपके पास proposition कहलाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी सादा सी बात है कि या तो कोई बात सच होती है या झूठ होती है, या कोई स्टेटमेंट ठीक होती है या कोई क्वेश्चन जो है वो ठीक होता है या रॉन्ग होता है। जहाँ तक एक्चुअल साइंसेस की बात हो रही है, प्योर साइंसेस की बात होती है, वहाँ तक तो ये काम हमें समझ आता है, बट स्टैटिस्टिकल और सोशल साइंसेस में इसका इशू होता है। ही इज सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल there could be only two possibilities, i.e. a proposition could be either true or false, and there could not be any third possibility. This is correct so far as mathematics and other exact sciences are concerned. For example, a is equal to b can be either true or false. Similarly, any physical or chemical theory can be either true or false. However, in statistical or social sciences, it is sometimes not possible to divide all statements into two mutually exclusive classes. After that is what is Aristotelian logic? Now, deductive logic, in which every statement is regarded as true or false and there is no other possibility, is called Aristotelian logic. नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होगी? नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक ऐसी लॉजिक होगी जिसमें एक स्टेटमेंट को आप ट्रू और फॉल्स के अलावा भी किसी कैटेगरी में फॉल आउट करवा पाएँ, तो दैट विल बी नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक. सम सिंबॉलिक लॉजिक एंड देयर यूज़, और उनको कैसे पढ़ा जाएगा वो एक टेबल दिया गया है. सिंबल है जी, पहला सिंबल अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ टिल्डा का सिंबल है. नॉट सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट पी, और कैसे उसको रीड करना है आपने? नॉट पी आर नेगेशन ऑफ पी. सेकंड वन इज़ एंड, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू. थर्ड वन इज़ आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू. इम्प्लाइज इफ़ देन स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है. P implies Q means if P is true then Q is also true होना चाहिए. Then is if and only if के साथ है. If and only if is equivalent to P double implies Q. P if and only if Q and P is equivalent to Q भी इसको हम पढ़ते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? कंजक्शन है. व्हाट इज़ कंजक्शन? Conjunction of two statements P and Q is denoted symbolically as P and Q. A conjunction is considered to be true only if both its components are true. And का मतलब आ रहा है, and है तो दोनों P and Q दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है. जैसे मैं कहता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त शादी पर गए, ठीक है, वलीमा पर गए, तो अब हम दोनों जब तक नहीं जाएंगे तो बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है, तो दोनों का जाना ज़रूरी है. उसके बाद आता है जी डिसजंक्शन. डिसजंक्शन मीन डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज़ डिनोटेड सिंबॉलिकली एज P आर Q. A disjunction is considered to be true when at least one of the components is true. कि दोनों कंपोनेंट्स में से P और Q में से कोई एक भी ट्रू हो जाए. P R है, यहाँ पर यही समझ लें कि मैं या मेरा दोस्त शादी पर गए, यानी कि मैं भी चला गया तो भी कोई इशू नहीं है, या मेरा दोस्त चला गया या दोनों चले गए फिर भी कोई इशू नहीं है. यानी कि दोनों P और Q में से कोई भी ट्रू हो तो आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी. उसके बाद हमारे पास है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल. व्हाट इज़ ज़्यादातर कंडीशनल का वर्ड यूज़ होता है कि क्या कर रहे होते हैं हम, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंडीशनलाइज कर रहे होते हैं. कि जैसे हम कहते हैं कि अगर अली शादी पर जाएगा तो जैन भी जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक दूसरे के साथ लिंकेज कर रहे होते हैं, उसको कंडीशनलाइज किया जाता है. दीज आर कॉल्ड कंडीशनल. अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P then Q, also written as P implies Q, is called implication or conditional. P is called antecedent or hypothesis and Q is called consequent or conclusion. A conditional is
recorded as false only when the antecedent is true and consequent is false। के P implies Q में क्या है, कब false होता है, conditional is regarded as false only उस वक्त होता है when antecedent is true and consequent is false। के जब आपके पास P true हो और Q false आ रहा हो तो उस टाइम इसका आउटपुट false आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। बाई कंडीशनल क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। द प्रोपोजिशन P implies Q and Q implies P is shortly written as P double implies Q is called the biconditional or equivalent। It is read as P if and only if Q। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई P और Q के हवाले से डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ बाउंडेड सेट। अब हम बाउंडेडनेस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास दो तरह के बाउंड होते हैं, एक बाउंडेड अबव होता है और एक बाउंडेड बिलो होता है। और बाउंडेड सेट कैसा होता है, जिसके दोनों बाउंड हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड मौजूद हों तो हम उस सेट को क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज़ बाउंडेड above set। Suppose capital S is an ordered set and E is a proper subset of capital S if there exists beta belong to capital S such that beta is greater than or equal to x for all x belonging to E, then capital E is bounded above set and beta is called an upper bound of E। So dear students, आसान सी डेफिनेशन है। क्या कह रहे हैं कि सपोज़ कैपिटल S जो है वो क्या है, आपके पास एक ऑर्डर सेट है और ई उसका कोई सबसेट है। अब हम ई का क्या मालूम करने जा रहे हैं, अपर बाउंड फाउंड आउट करने जा रहे हैं। तो वो अपर बाउंड यहाँ पर देखें ना, इफ़ देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग टू एस। बीटा के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ई को बिलोंग करेगा या ई को बिलोंग नहीं करेगा। दोनों केसेस में एस को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ई जो है एस का प्रॉपर सबसेट है। सच दैट बीटा इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई। के बीटा का जो स्टेटस है वो क्या है, ई के तमाम एलिमेंट्स से क्या है, बीटा हमारे पास बड़ा है। देन कैपिटल ई इज़ बाउंडेड अबव सेट कहलाता है एंड बीटा इज़ कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ ई। अब आगे ये बात क्लियर होगी कि अगर बीटा बिलोंग करे ई को तो इसका स्टेटस क्या होता है, और अगर ना करे तो फिर इसका स्टेटस क्या होता है। फ़िलहाल हम जहाँ तक पहुँचे हैं कि कैपिटल ई क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा, और ई क्या होगा, उसका अपर बाउंड कहलाएगा। उसके बाद मूव करते हैं बाउंडेड बिलो सेट को। व्हाट इज़ बाउंडेड बिलो सेट, सपोज कैपिटल एस इज़ एन ऑर्डर सेट एंड ई is properly contained in capital S if there exists beta belong to S such that beta is less than or equal to x। वहाँ पर क्या था dear students, बीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x था, लेकिन जहाँ पर क्या है, बीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू E। के जो बीटा का स्टेटस है वो क्या है, E के तमाम एलिमेंट से छोटा है या बराबर है। देन कैपिटल E इज़ बाउंडेड बिलो सेट एंड बीटा इज़ कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ ई। यानी कि बीटा से छोटा कोई और एलिमेंट ई में मौजूद या ई के से बिलोंग नहीं कर पा रहा तो क्या कहलाएगा, बीटा उसका लोअर बाउंड कहलाएगा। नाउ व्हाट इज़ बाउंडेड सेट, इफ़ कैपिटल ई इज़ बोथ बाउंडेड अबव एज वेल एज बिलो। कि अगर बीटा हमारे पास दोनों तरह का हो, कि दोनों हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें मिल जाएं, देन ई का क्या हो जाएगा स्टेटस उसका, के बोथ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो हो, देन कैपिटल ई इज सेट टू बी बाउंडेड सेट कहलाता है। क्लियर। नाउ वी मूव टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट आर लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। Suppose capital S is an ordered set and E is properly contained in capital S is bounded above। What it means कि E का अपर बाउंड है हमारे पास, मीन्स हमारे पास कोई बीटा है, बीटा इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू E। सपोज अल्फ़ा बिलोंग टू एस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। लेट करें कि एक और एलिमेंट है अल्फ़ा जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एस को विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कौन सी हैं, अल्फ़ा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ई।
कि अल्फ़ा क्या है, उसका एक अपर बाउंड है। अपर बाउंड है तो क्या होगा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई। अपर बाउंड हो गया। देन ही इज सेइंग दैट इफ़ गैमा कोई और एलिमेंट है, गैमा लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा आ जाए, गैमा लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि कोई एक और एलिमेंट आ जाए जो अल्फ़ा से कम हो, देन गैमा इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई। तो गैमा का स्टेटस क्या होगा कि वो उसका अपर बाउंड नहीं बन सकेगा। दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट, देन अल्फ़ा इज़ कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड abbreviated as LUB of E or supremum of E, and we write supremum of E is equal to sup of E is equal to अल्फ़ा। कहने का मतलब क्या है कि लीस्ट अपर बाउंड, आप अगर अल्फाज पर गौर करें तो लीस्ट अपर बाउंड आपने क्या निकालने हैं, इसके अपर बाउंड निकालने हैं, और उन अपर बाउंड्स में से छोटा जो होगा वो क्या कहलाएगा, सुप्रीमम ऑफ दैट सेट कहलाएगा। आगे एग्जांपल और ये एग्जांपल ही सेइंग दैट लेट कैपिटल S इज इक्वल टू द सेट X बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 3, देन सुप्रीमम ऑफ S जो होगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 आएगा। डेफिनेट सी बात है, सुप्रीमम ऑफ S जो होगा हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा, और डेफिनेटली स्क्वायर रूट 3 जो है वो इस सेट एस को बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्टूडेंट्स? Greatest lower bound. Suppose capital S is an order set and capital E is contained in capital S is bounded below. बाउंडेड बिलो है तो इसका लोअर बाउंड मौजूद होगा। सपोज अल्फ़ा बिलोंग टू एस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अल्फ़ा क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि अल्फ़ा इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ई, कि अल्फ़ा को क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड है किसका, ई का। अल्फ़ा लोअर बाउंड है ई का, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा से और छोटा एलिमेंट और कोई नहीं है। और आगे कहता है कि इफ़ गैमा इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फ़ा देन गैमा इज़ नॉट लोअर बाउंड ऑफ E, then alpha is called greatest lower bound, abbreviated as GLB of E or infimum of E, and we write as infimum of E is equal to INF of E इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। अब वर्ड पर आपने गौर करना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि आपने क्या करना है, एक सेट है उसके लोअर बाउंड मालूम करने हैं, उन लोअर बाउंड में से जो बड़ा होगा, लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास इन्फिमम कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वी नाउ डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, जहाँ से आपको क्लियर होगा कि लीस्ट अपर बाउंड और जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड हैं, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हैं, इन्फिमम और सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। एग्जांपल 1 इज़ बी इज़ इक्वल टू द सेट 0 1 2 3। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट बहुत ही क्लियर सी एग्जांपल है कि 3 क्या है, इसका अपर बाउंड है और अपर बाउंड इसको बिलोंग करता है। इफ़ देयर एग्जिस्ट वन अपर बाउंड ऑफ ए सेट, अगर किसी सेट का एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट अपर बाउंड्स ऑफ दैट सेट, फिर उस सेट के इनफाइनाइट अपर बाउंड सेट एग्जिस्ट करेंगे। एंड 3 क्या है, उन अपर बाउंड्स में से, देखें ना 0 1 2 3 है, आगे आप 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये तमाम के तमाम क्या हैं, इस कैपिटल बी के अपर बाउंड्स ही हैं। और इन तमाम अपर बाउंड में से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, 3 होगा। डेफिनेटली 3 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो 3 इस सेट का क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। अगर नीचे वाली साइड से देखें, आल्सो 0 इज़ ए लोअर बाउंड, 0 क्या है, लोअर बाउंड है। डेफिनेटली अगर 0 लोअर बाउंड है तो -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, -3 भी लोअर बाउंड है। लेकिन इन तमाम लोअर बाउंड्स में से, यानी कि -4 -3 -2 और 0 में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, डेफिनेटली 0 होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका 0 बन जाएगा और वो इसका इन्फिमम होगा। आल्सो 0 is lower bound. If there exists one lower bound of a set, then there exist infinite lower bounds of that set, and 0 is greatest lower bound, and capital B is bounded below as well as capital B is bounded below as well as bounded above, so capital B is bounded set की एग्जाम्पल है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, he is saying that A
is equal to the set x belonging to R such that x is less than 1 के लेस देन 1 से छोटे के छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस सेट का हिस्सा हैं। अब हमने x को क्या कर दिया, x इज़ लेस देन 1 कि x पर कंडीशनलाइज कर दिया कि हमने एक हद सेट कर दी है, अपर हद सेट कर दी है, अपर लिमिट सेट कर ली है कि वो क्या करेगा, 1 से नहीं बढ़ेगा। द सेट ए इज़ बाउंडेड अबव, अब 1 इसका अपर बाउंड है, 2 अपर बाउंड है, 3 अपर बाउंड है, तमाम के तमाम। अब इनमें से लीस्ट अपर बाउंड जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा और 1 इस सेट का सुप्रीमम होगा। लेकिन सेट ए का लोअर बाउंड नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि लेस देन 1 से आप चले जाए, लेस देन 1 है, 0 है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक आप चले जाएंगे तो ये बाउंडेड बिलो सेट नहीं है, बाउंडेड अबव सेट है और इसका अपर बाउंड हमारे पास एक 1 है और लीस्ट अपर बाउंड भी हमारे पास 1 है। सो इसका जो मैक्सिमम है वो हमारे पास क्या, सुप्रीमम जो है इसका 1 है और इसका इन्फीमम हमें मालूम नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिमार्क। रिमार्क में क्या कह रहे हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। डेफिनेट सी बात है कि जहाँ पर इस सेट को अगर आप देखें तो इसका सुप्रीमम तो 1 है हमारे पास, लेकिन इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अभी आपने बी देखा है ऊपर तो इसका सुप्रीमम 3 बिलोंग कर रहा है, इन्फीमम 0 भी बिलोंग कर रहा है। अब अगर बिलोंग नहीं करता तो सुप्रीमम सुप्रीमम ही रहेगा, इन्फीमम इन्फीमम ही रहेगा। लेकिन अगर बिलोंग करता है तो इसका क्या स्टेटस होगा वो आगे डिस्कशन आएगी इंशाल्लाह, हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे जी। सो मूव करते हैं आगे जी। आगे हमारे पास किस चीज़ की चल रही है, कंप्लीट आर्डर फील्ड की। तो देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट आर्डर फील्ड होगा इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें, और अगर आपको बुरा लगता है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में आकर अपनी सजेशन ज़रूर दिया करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।